ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 1 अप्रैल 2022 चालीसे के चौथे सप्ताह का शुक्रवार है। आज का पहला पाठ जो प्रज्ञा ग्रंथ के दूसरे अध्याय से लिया गया है, प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति फरीसियों और शास्त्रियों के मनोभावों को हूबहू प्रकट करता है। वास्तव में या उनके कुतर्क सोच विचार, उनकी कुटिल प्रवृत्तियों और उनके विधर्मी कार्यकलापों की भविष्यवाणी है। उदाहरण के लिए लीजिए, भविष्यवाणी के अनुसार विरोधी कहते हैं, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग हम पर लगाता है। देखिए प्रज्ञा 2:12। फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु ख्रिस्त को मार डालने की ताक में थे क्योंकि वह उनके अहंकार और आडंबर की पोल खोलता था। वे संहिता को भंग करते थे और मनुष्य द्वारा बनाए हुए परंपरागत रीति रस्मों को पूरा करके समझते थे कि वे धार्मिकता के मार्ग पर थे। यूहन्ना 7:1। भविष्यवाणी के अनुसार विरोधी कहते हैं, वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। प्रज्ञा 2:13। फरीसियों और शास्त्रियों ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को ईश पुत्र मानने से इनकार किया। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उनके यहाँ से आया हूँ। यूहन्ना 7:28-29। इस वास्तविकता को प्रभु ने बहुत बार प्रकट रूप से कहा है। भविष्यवाणी के अनुसार विरोधी कहते हैं कि हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जानें और उसका धैर्य परख सकें। फरीसियों और शास्त्रियों ने प्रभु के 3 सालों के प्रेरित कार्यकाल में प्रभु यीशु ख्रिस्त का विरोध और अपमान किया। प्रभु यीशु की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने यीशु के प्रति अपमान को चरम सीमा तक पहुंचा दिया और प्रभु को अपने और रोमियों के हाथों अकल्पनीय आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक अत्याचारों से प्रताड़ित किया। इन्हीं घटनाओं से हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु कितने विनम्र और धैर्यवान थे। अगर चाहते तो वे अपने विरोधियों को क्षण भर में अपनी इच्छा मात्र से भस्म कर सकते थे। भविष्यवाणी के अनुसार विरोधी कहते हैं कि हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं क्योंकि उसका दावा है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। 2:20। फरीसियों और शास्त्रियों ने षड्यंत्र रचकर प्रभु यीशु को तत्कालीन सबसे घिनौनी क्रूस की मृत्यु दिलवाई। जब यीशु क्रूस पर टंगे थे तो उन्होंने उपहास करते हुए उससे कहा, इसे तो ईश्वर पर विश्वास था, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न है तो इसे छुड़ाए। इसने तो कहा था, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। मत्ती 27:43। इस तरह हम देखते हैं कि प्रज्ञा ग्रंथ की भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु के जीवन में यथार्थ में संपन्न होती हैं। प्रज्ञा ग्रंथ ठीक ही कहता है, फरीसियों और शास्त्रियों की दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। प्रज्ञा 2:22। भविष्यवाणियाँ मानव मुक्ति के लिए ईश्वर द्वारा सोची समझी योजनाओं को दर्शाती है। आज के पाठों से हम यह सीखते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारी मुक्ति से संबंधित नबियों की सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया। हम ईश्वर को धन्यवाद दें
कि ईश्वर ने हमारी मुक्ति के लिए अत्यंत दुखित होकर ऐसी अनुमति दी कि उसका प्रिय पुत्र विरोधियों से विरोध, अपमान, उपहास और अत्याचार सहे, कि विरोधी उसे मार डालने का षड्यंत्र रचें और कि वे उसे क्रूस पर घिनौनी और पीड़ामय मृत्यु से दंडित करें। प्रिय भाई और बहनों, चालीसे के समय ईश्वर के इस गहरे प्रेम और प्रभु यीशु ख्रीस्त के मुक्ति बलिदान पर मनन ध्यान करें। हम फरीसियों के समान अहंकारी और आडंबरी न बने, बल्कि शरीरधारी प्रभु यीशु ख्रीस्त के समान नम्र, दीन, आज्ञाकारी और धैर्यवान बने। कुतर्क सोच विचारों और कुटिल प्रवृत्तियों को मन दिल से निकाल दें। आमीन।